वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, हमने स्कूल टीचर्स के अभी जो है मॉक टेस्ट हम सॉल्व करवाते आ रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 फर्स्ट मैंने जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वो भी लेक्चर सुन सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 2, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट सेंटर दादू की यह सेंटर है उनकी। ये एक टेस्ट है जो उन्होंने कंडक्ट किया है। इसी सेंटर पे मैं पढ़कर यहाँ पे आया हूँ और इसी सेंटर पे मैंने टीचिंग भी की है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ ये टेस्ट शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं, बिना किसी देर से हम जो इस टेस्ट को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि आई नो डेट डैश इंडस इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमको जो है आर्टिकल्स यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, जो कि दोनों में आएगा। नंबर 1 जो ये है, आई नो डेट द इंडस। अभी देखिए, इंडस जो है एक पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है, इंडस का नेम है, ये इंडस कहीं और भी नहीं है। ठीक है, डैश इज़ लॉन्गेस्ट, यहाँ पे द लगेगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा आर्टिकल पाकिस्तान के साथ। अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर आर्टिकल यूज़ करना भी चाहें तो फिर ये इसकी कॉन्सेप्ट जो है अलहदा हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन में है, बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल फिनिश्ड। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो सी यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बाय द टाइम शी अराइव्स, अगर वो टाइम पे पहुँच गई तो वी विल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, हम जो है अपनी होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिनोनिम्स आप सफ्लिक्शन का जो होगा वो ये होगा प्रेयर, जिसका सही करेक्ट ऑप्शन सी है। एंड नेक्स्ट जो है डिस्पोस्ट डैश हार्ड शी फेल्ड द एग्जाम, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका सी है, स्टेटिंग इसमें होगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी प्रेफर फ्रूट्स डैश स्वीट्स, तो 2 होगा यहाँ पे, सही ऑप्शन हमारा सी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो प्रेफर करेंगे फ्रूट्स एंड टू स्वीट्स को। ठीक है, नंबर 6 जो है हमारा वो एक्टिवाइज पैसिवाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाई यू, तो ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। अगर आपकी एक्टिवाइज पैसिवाइज अच्छी खासी पड़ी होगी तो आप बगैर किसी सोचे समझे जो है ये इस क्वेश्चन को बआसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो फिर लिंक व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुई है, आप उनमें जो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या तो फिर आप जो है हमारे डेली बेसिस में जो है वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, www.knowledgein.com साइट, ये हमारा वेबसाइट है जो कि आप डेली के बेसिस में ये हमारा वेबसाइट को जो है आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से इंटरेस्टेड हैं और आप क्रिप्टो करेंसी में जो है अर्निंग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर ये हमारा हम जो है क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन अर्निंग भी करवाना सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। या तो फिर अगर आप दराज में, जो कि पाकिस्तान में दराज मौजूद है, आप अमेज़न के पीछे भाग रहे हैं, उससे अच्छा नहीं कि आप अपनी शहर में जो है दराज से पैसे कमाएं, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप दराज में सेल करें। किस तरह से आप जो है दराज में काम कर सकते हैं ये भी मुकम्मल तौर पे हम आपको जो है सिखाएंगे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। तो इसका नंबर 6 का क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सी है, वाई शुड यू सस्पेक्टेड मी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नंबर जो है 7 है। यहाँ पे कहना है कि माई मदर इज़ गुड कुक बट शी कैन नॉट स्वीट वेल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये टाइप ऑफ सेंटेंस का भी मैंने मुकम्मल तौर पे लेक्चर बनाया हुआ है। आपको अगर वो लेक्चर देखना है तो इसी चैनल में आपको ये लेक्चर मिलेगा टाइप ऑफ सेंटेंस के। बहुत ही मैंने मेहनत करके वहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने जो कर डिफाइंड किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी बुक होगा, कंपाउंड सेंटेंस इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कि द परफॉर्म हैज़ अ लवली, सॉरी द परफ्यूम हैज़ अ लवली, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है ऑडियो स्मेल टेस्ट या तो फॉरगिवनेस, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है 8 का, तो इसका जो है डी टक इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 में जो है ही सेड अस ब्राउ यू हैव डन वेल, चूज द करेक्ट नरेशन,
यहाँ पे आपको जो है करेक्ट नरेशन चूज़ करना है। तो करेक्ट नरेशन में इसका जो सही आंसर है वो बी बुक है इसका, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो है सिंधी है। सिंधी में सिंधी लैंग्वेज में भी पढ़ूंगा, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज में बहुत मिठास है और ये बहुत ही एक नेचुरल यानी कि ब्यूटी इसका जो लैंग्वेज का है वो एक ही अपना है, ठीक है। और इसको मैं सिंधी और साथ साथ में उसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करूँगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग जो हमारे बहन और भाई देख रहे हैं वो भी वीडियो ज़रूर देखते होंगे, तो जैसे कि उनको भी टेस्ट इसी समंदर से पार करना है। उर्दू भी तो उसके लिए खैर आसान होगा, लेकिन सिंधी में हो सकता है कि उन्हें मुश्किलात हो जाए। तो ये हम जो है आज सिंधी को भी जो है हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मुकदमा सलवात किताब डैश जो लिखल है, ठीक है। अभी जो एक बुक है मुकदमा सलवात, ये कौन सा आथर है, ये आथर जो है वो इसका ये किताब लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मखदूम अबुल हसन सिंधी, इसका जो है ये किताब जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है काफर जो डोड़, ठीक है। यहाँ पे काफर कोहर जो डोड़ पेरियां देश खटायो, यहाँ पे जो है किसने ये जो है डोर एक हुआ था वो किसने जो है जितवाया था नंबर फर्स्ट पे। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है खान जैकबाद, ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो है वो है खान जैकबाद। मुझे सिंधी थोड़ा सा पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, मैं इसको कर रहा हूँ। उसके बाद है दवा दरमल केड़े किस्म जो लफ्ज़ आए। ये जो वर्ड है दवा दरमल, ये कौन से जो है वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है। तो इसका है बेटो लफ्ज़, बी बुक इसका करेक्ट ऑप्शन है। बार गुलन जड़ा खूबसूरत आइन हिन जुमले में वजह तशबी केड़ो लफ्ज़ आए। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ये कि ग्रामर का क्वेश्चन है, कह रहे कि जो बच्चे हैं ना वो फूलों जैसा जो है वो खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो वजह तशबीह बन रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी टक है खूबसूरत, यानी कि अच्छाई। ही धोई ही ॾींहं, ठीक है। कंहिं जी आत्म कथा है, ये एक किताब है, बुक का नेम है। ये इसका जो आथर है वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बुक है पीर हसामुद्दीन राशिदी, जो है इसके किताब के जो है वो आथर हैं, ठीक है। उसके बाद असां उन्हनि असांजी मदद कई हुई ही केड़े ज़मान जो जुमलो आए। अभी यहाँ पे अगर हम सिंधी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि पास्ट का जो है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का ही जुमला है। तो सिंधी में इसको हम क्या कहेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो होगा सी होगा ज़मान माजी बईद। काऊ जो दौड़ किथे वाक़ आहे, ये जो काऊ का जो दौड़ है वो कहाँ पे वाक़ है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ के भी आया है कि वो किसने करवाया था। अभी पूछा है कि किस शहर में ये जो है दौड़ हुआ था। तो ये है मीरपुर ख़ास, डी का किसका सही ऑप्शन है। केड़े इल्म जी तरतीब ॾिनल शाह जे रिसाले में सुर कडारो शामिल ना है। तो अभी आपके जो है एक शाह का जो रिसाला है वो सुर कडारो जो है वो कौन सा जो आलिम है जिसकी बुक में जो है वो शामिल नहीं किया है उसने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये आलामा आया काजी, ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। सिंधी ॿोली में हाउ को खे कहिड़े शाइर उरूज ते पहुंचायो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी है शेख अयाज, ठीक है। अब सिंधी लैंग्वेज का ये लास्ट क्वेश्चन है। शेख अयाज जो किताब काक कोरिया कापड़ी जो मजमू आहे, तो इसका जो मजमू है वो क्या है, वो है इसका ए है खत। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए खत। अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं उर्दू जो है सब्जेक्ट हमारा, हम उर्दू सब्जेक्ट को थोड़ा सा टच करेंगे। और यहाँ पे 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि नज़म गज़ल कसीदा दार मिसरिया इख्तिसाम हैं। यहाँ पे ये जो नज़म गज़ल कसीदा जो है वो क्या हैं, इसको क्या कहलाता है। तो इसका जो है शायरी की, इसका सी चीम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सोनिया बहुत महंगा हो गया है, सॉरी सोना बहुत महंगा हो गया है। इस जुमले में सोना से मुराद डैश हैं। तो इस जुमले में सोने से मुराद क्या है। तो इसका भी बुक है एक कीमती धात, ठीक है। सोना जो है एक कीमती धात ही है। महंगा अक्वादी की रवैये ये डैश है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी टक है। इस्म सिफत जो है इसका सही ऑप्शन है।
उसके बाद आपसे कह रहा है कि इंग्लिश जनरल नॉलेज की पोर्शन में यहाँ पे कह रहा है कि केटू इज़ आल्सो नोन एज, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो सी है, जिसको चंगोरी माउंटेन कहते हैं। ठीक है, उनके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम अफ़गानिस्तान, वो कौन सा रेंज है जो कि दो मुल्कों को आपस में अलग कर देता है, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान को। तो उनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हिमालय बुक, इसका जो है सही ऑप्शन है। कुंज कुंजरी पास कनेक्ट से, ये एक पास है जो कहाँ पे ये वाक़या है और कहाँ पे ये कनेक्ट जो है वो होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी बुक है, पाकिस्तान विथ चाइना। सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो 32 का जो सही ऑप्शन है वो है हिंदू का, सी। ठीक है, बी बुक इसका सही ऑप्शन नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। सही है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। 34 क्वेश्चन में विच डियरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ आल्सो नोन एज रोही डियरेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है खरान डी डक, इसका जो है सॉरी सी इसका जो है वो सही ऑप्शन है चोलिस्तान। द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज़, इसका जो सियाचिन का जो लेंथ है वो कितना है, वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी डक के 76 किलोमीटर। वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था जो कि इलेक्टेड हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लियाकत अली खान, पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ही था। फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर इन पाकिस्तान वाज, जो पहला फीमेल वाइस चांसलर पाकिस्तान कहते हैं वो था नजमा नजीम, बी बुक इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान, हॉकी स्टेडियम का जो बड़े में बड़ा जो स्टेडियम है पाकिस्तान का वो कहाँ पे वाक़या है, वो कराची में वाक़या है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी बुक ही है। उसके बाद है कि ओल्डेस्ट सॉरी विच इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो डॉन है, बी बुक इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ कॉलेजेस, वो कौन सा शहर है पाकिस्तान का जिसको सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो लाहौर है, बी बुक है। केव हिरा गार हिरा इज़ नोन इज़ इन द डैश माउंटेन, वो नूर में जो है मौजूद है, सही ऑप्शन इसका जो है सी है। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 ईयर्स, बी बुक इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ़लस्तीन, डी के। ईद पीरियड जो है वो वाजिब है। द बुक ऑफ हदीस अल मुतवा वाज रिटन बाय इमाम मालिक का जो है ये किताब लिखा हुआ है। हाउ मेनी मक्की सूरज देयर इन द होली कुरान, वो मक्की सूरज जो हैं वो टोटल कितनी होली कुरान में, वो 68 जो हैं वो मक्की सूरज जो हैं वो होली कुरान में मौजूद हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मक्की 47 जो है वो है डैश इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस इन इस्लाम, वो कौन सा गुनाह है जो कि सबसे बड़ा गुनाह है, वो है शिरक, ठीक किसका जो है सही ऑप्शन है। उम्मुल मस्किन वाज द टाइटल गिवन टू वन ऑफ द वाइव्स ऑफ हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जो वाइफ थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको उम्मुल मिस्कीन का जो है वो टाइटल दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, हज़रत ज़ैनब बिन्नतुल कुलज़ैम का जो है इनको वो दिया गया था। सूरह बकरा इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान, बकरा मीन्स जो सूरह बकरा है वो कुरान पाक की एक लॉन्गेस्ट सूरह है, और इनकी जो मीनिंग है वर्ड बकरा की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, काउ इसका जो होगा मीनिंग होगा। द सेकंड लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान इज़ सूरह होली कुरान का जो सेकंड लॉन्गेस्ट सूरह है वो कौन सा है, वो है सूरह अल इमरान, सही ऑप्शन इसका जो है बी बुक है। होप कि आपको हमारी आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे जो है एफिलिएटेड प्रोग्राम से
रिलेटेड ये में हमारे कम्युनिटी ग्रुप में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या तो फिर हमारी आप जो एफिलिएटेड प्रोग्राम के मुताबिक जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।